प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी, आइनी और माशी बहरान के हवाले से, और ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे जनाब राना अरशद साहब, उन्होंने कहा जी मुल्क दिवालिया होने की साजिश को हमने नाकाम बनाया और ये मुल्क चूँकि तबाही की तरफ जा रहा था, मुश्किल फ़ैसले करने पड़े और उन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से आज हम इलेक्शन तो हार रहे हैं लेकिन मुल्क को बचा लिया। जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, राना साहब बता रहे हैं कि एक तो हमें जो इलेक्शंस में वोट कम पड़े हैं या इलेक्शंस में शिकस्त हो रही है, महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे चल के बेग साहब से भी हम पूछेंगे। तो ये रीज़न थी, हमने तो आपने तो IMF के साथ डील सही नहीं किया था जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें बोझ सारा हमारे ऊपर आया और उस बोझ को और उस मुश्किल फ़ैसलों की वजह से हमारी सियासत जो है वो मुतासिर हुई है। चीमा साहब देखिए, पहले तो यह है कि आज तक 23 एग्रीमेंट हुए IMF के साथ। 23 में से 13 या 14 है जो पीपल्स पार्टी और नून लीगी गवर्नमेंट ने किए हैं। उनमें 2013 से लेकर 17 तक जो था वो एक एग्रीमेंट था या जो वो एक पैकेज था जो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के या मुशर्रफ के कोई भी एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये एक रूटीन का प्रोसेस है कि आप कह लें एग्रीमेंट जो किया गया हो वो कंप्लीट होता है या नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जनाब वो एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो इसलिए महंगाई होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कभी भी एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होता। मुस्लिम लीग नून की आई हैं 2 गवर्नमेंट पहले से, तीन में से एक हुआ, चौथा ये है, चौथा ये भी नहीं होने जा रहा, ये भी कंप्लीट नहीं होगा। इससे पहले पीपल्स पार्टी की जितनी गवर्नमेंट है उनमें कभी कंप्लीट नहीं हुआ। जो आपके मार्शल लॉ की गवर्नमेंट है उनमें कभी नहीं हुआ। तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है कि एग्रीमेंट जो है वो आप निगोशिएट आपने करना है। उसमें ये नहीं है कि आपने जमा तफरीक करनी है। सही, आपने अपने हालात को, अपने अवाम को, उनकी परचेजिंग पावर को, उनकी कैपेसिटी को, उसमें जो डेमोग्राफिक्स हैं गरीब और अमीर, देहाती और शहरी, अपने लोकल हालात के मुताबिक आपने ब्रीफिंग देनी होती है, आपने कन्विंस करना होता है और उसके मुताबिक आप पैकेज लेते हैं। अल्टीमेटली आपने इंश्योर ये करना है कि हम आपके पैसे वापस करेंगे। ठीक है, आपने ये इंश्योर करना है। हमारे दौर में जो था वो ये था कि हमने सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पे गए। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि हमने फंड ज्यादा इकट्ठे, अपना टैक्सेस ज्यादा इकट्ठे किए, हमने GDP ग्रोथ ज्यादा की, आप कह लें उसकी वजह से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेहतर हुई, तो टैक्स ज्यादा इकट्ठे हुए और हमने जो पैसे थे वो पूरे किए। अपने बजट जो खसारा था वो कम किया, बाकी की हमने। सो ये अब ये उसके अपोजिट जा रहे हैं। तीन काम हुए हैं। एक तो ये कि एनर्जी महंगी हुई, दूसरा फूड 43% महंगी हुई, ठीक है, और तीसरा हुआ कि आपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया। अब आपने इंडस्ट्री को बंद करने के, ये प्रोडक्शन सेंटर बंद करने के सारे बंदोबस्त कर दिए। आपने डीजल महंगा कर दिया, आपने ट्रांसपोर्ट महंगी कर दी, आपने बिजली महंगी कर दी, आपने गैस महंगी कर दी और आपने इंटरेस्ट रेट महंगा कर दिया और आपने सुपर टैक्स लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ये हर वो काम आपने किया, हर वो हरकत की जिससे आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाए। अब आपकी जब इंडस्ट्री बंद हो गई, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव जा रही है, जब आपकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर नेगेटिव जा रहा है, सीमेंट सेक्टर नेगेटिव जा रहा है, डीजल सेक्टर नेगेटिव जा रहा है, आपका चीमा साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर ये सब कुछ ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। ज़रा हमने मुल्क को बचाया है, ये सब कुछ करना इसलिए किया है। नहीं, आप नौकरी छोड़ के क्या मैंने घर बचा लिया? आप अपनी नौकरी छोड़ दें या आप अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान बंद करके तो मैं क्या घर बचा लिया कि मैं बीवी के पास बैठा था इसलिए मेरा घर बच गया? भाई हम करना बात है, ये बड़ी फजूल सी बात है, ये अजीब सी दलील है कि आप फैक्ट्री बंद कर दें, आप दुकान बंद कर दें, आप नौकरी छोड़ दें और क्या मैं घर बचा लिया? भाई आप अमक है बाकायदा, कि आप आवाम को अमक समझते हैं? ठीक, आप बाकायदा खुद अमक है या आप आवाम को अमक समझते हैं? कभी प्रोडक्शन सेंटर बंद करने से मुल्क बचता है, ये घर बचता है, ये फैक्ट्री बचती है, कंपनी बचती है? कभी कोई अदारा नहीं बच सकता। ठीक है, प्रोडक्शन बंद हो जाए। मैं चीमा साहब दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हमें काबिल कबूल होगा। हमेशा इदारों की हम कदर करते हैं, उनके फैसलों की कदर करते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल पैनामा का जो फैसला था उसमें मियाँ साहब को हुकूमत से हाथ धोना पड़ा, यानी वजारत उज़्मा से, लेकिन फिर भी हमने अदालत के फैसलों का एहतराम किया। नहीं, फैसला आने के बाद तो सारों को कबूल करना ही पड़ता है। ये तो बात गलत है। वो हम हमारे खिलाफ आए या इनके खिलाफ आए या हक में आए, वो तो ऑप्शन नहीं बचता जब आ जाता है। बात यह है कि फैसला आने से पहले आप क्या करते हैं। फैसला आने से पहले ही हर रोज सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहे हैं, जजेस पे हमला कर रहे हैं, अदारे पे हमला कर रहे हैं। ठीक है, वो एक साहिब अमल नहीं है, वो एक बड़ी ही नेगेटिव हरकत है, वो एक बड़ी अजीब सी हरकत है कि आप हैंडलर के साथ मिलके, आप एक गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलके तो सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशराइज कर रहे हैं, अदारों को आप मिलाइन कर रहे हैं, अदारों को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। और एक ऐसी औरत जो आपके खुद सजा याफ्ता है, वो अदारों पे आप पीछे उठा रही हैं।
तो ये जो लोग हैं ये तो यूज करते हैं कि कभी नवाज शरीफ, कभी जरदारी, कभी कोई। तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी का ये हक नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी का हक नहीं है कि वो किसी वर्दी की बुनियाद पे, किसी डंडे की बुनियाद पे उसको साथ लेके तो इस तरह की हरकतें करे। ठीक है, इस तरह की हरकतें उनको वारा खाती हैं जो पीछे रह के हुकूमत करना चाहते हैं। ठीक है चीमा साहब, चूंकि वक्त कम है, मैं राणा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करूं, लाइन पर रहिएगा। राणा साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, एक तो ये कि वो कह रहे हैं प्रोडक्शन बंद करके तो ये कोई बड़े दानिशवराना फैसले तो नहीं थे। दूसरा ये कि दावा तो आपका ये था कि आप IMF को बेहतर तरीके से डील करेंगे, चूंकि आप तजर्बेकार हैं, जो कि इसाक डार साहब भी और खुद मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये कह चुके हैं कि हम नहीं कर सके, और गलती उनका एतराफ़ मिफ्ता इस्माइल ने खुद भी किया है। जनाब जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो मुफ्ता इस्माइल ने कोशिश स्ट्रगल की, इनका बिगड़ा हुआ माहौल, मुल्क को दिवालिया करने की साजिश, और खान साहब ने आपको पता क्या फरमाया था 2018 के एंड में कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी फरमा लेंगे। फिर खुदकशी भी ना हुई, मुनासिब नहीं था। फिर जब असद उमर को 2019 में उधर थे न्यूयॉर्क, तो 2.5 लाख कर रहे थे, वो गरीब वापस आया तो IMF ने अपना मुलाजम शेख हफीज भेज दिया और इनको मिनिस्टर फाइनेंस भर्ती करना पड़ा। फिर शेख हफीज ने क्या किया, फिर हमाद अजहर ने क्या किया, ये तो रनसम माजी हो गया। अभी कोई अवाम को रिलीफ देने की शौकत अजीज ने क्या किया, शौकत तरीन ने क्या किया जी, इन्होंने जो कुछ किया था वो मैं समझता हूं पाकिस्तान के, आप देख लें कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने जो पाकिस्तान में करप्शन का 107वां ग्रेड या स्केल था, वो इसको ये 141 पर लेके गए। और जो पाकिस्तान के मैं समझता हूं ज़र मुबादला के ज़खायर 25 जुलाई 2018 को हमने दिए थे, डॉलर 109 रुपए का दिया था, तो हमें तो डॉलर 191-92 में इन्होंने दिया। और वो गलत इनके फैसले, वो इन टाइम IMF के साथ इनके जो मुज़ाकरात नहीं हुए थे उसकी सलाह मिली। और जब इसाक डार साहब ने पिछले महीने कोशिश की डॉलर को मजीद कंट्रोल करने की, क्योंकि ये रिटर्न दे चुके थे कि डॉलर मार्केट में ओपन छोड़ा जाएगा, ठीक है, तो जब डॉलर ओपन छोड़ा तो फिर वो 35-40 रुपए बढ़ा और फिर IMF की टीम भी फौरन आ जाती है। इसलिए ये जरा मैं बेग साहब से भी पूछ लेता हूँ आप लाइन पे। बेग साहब, चूंकि IMF के साथ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, डील किसने अच्छी की किसने बुरी की, और जो चीमा साहब भी कह रहे थे ज़ाहिर 23वां प्रोग्राम है, इससे पहले जो प्रोग्राम थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं जी 2016 में हमने मुस्लिम लीग नून ने आखिरी किस्त मियां नवाज साहब ने IMF की देके प्रोग्राम खत्म कर दिया था। ठीक है, पाकिस्तान तो आगे की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है राणा साहब, तो 25 जुलाई 2018 का RTM सिस्टम के आधी नींद के नतीजे में जो खान साहब ब्रांड आया है और जो अदारों पर भी हमला, ठीक है रण साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा वक्त खत्म हो रहा है सर, मैं बेग साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। बेग साहब, हालात यहाँ तक पहुंचाने का आज अवाम किस तरह अवाम को रिलीफ मिल सकता है? देखें, माजी में जो होना था वो हो चुका है, आज अवाम रिलीफ की तरफ देख रहे हैं, दूर दूर तक। मैंने सुन लिया, मुझसे जवाब देने दें जी प्लीज। देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये PTI के दौर हुकूमत में जब उन्होंने 500 रुपए पावर के और 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी, तो IMF ने उस पर एतराज किया, तो एक एमनेस्टी अनाउंस की थी कि 500 अरब रुपए का खसारा आपने बढ़ा दिया हमसे बगैर पूछे, ये कबूल नहीं, और प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था। उसके बाद दोबारा IMF के प्रोग्राम के लिए पित्फा से अपने नेगोशिएशन हुई थी, और वो बड़ी बड़ी चीजें जिसमें रुपी का अपने डेप्रिसिएशन था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना, PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे बढ़ाना, वो सब करके हमने IMF के एग्रीमेंट को दोबारा ऑन ट्रैक रखा। उसके बाद जब इसाक डार साहब आए तो उनका एक सबसे बड़ी चीज थी कि फ्री फ्लोट वो चाहते थे रुपये को, जो वो नहीं चाहते थे कि पहले इन्होंने जो रुपये को कंट्रोल करके मैनिपुलेट करके चल रहे थे उसकी कीमत के 200 से ज्यादा हम नहीं होने देंगे, वो हटाया, और वो भी फिर इस हुकूमत ने एग्री किया। लेकिन उसके साथ दर्जनों वो गैर मकबूल फैसले किए जो IMF की रिक्वायरमेंट थी उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। उसने बिजली की कीमतें, ठीक, बेग साहब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आपको उम्मीद है आवाम के लिए रिलीफ? टेक्सटाइल से गैस की कीमतों की जो एक्सपोर्ट सब्सिडी थी वो निकाल दी गई। ये तमाम चीजें करने के बाद मार्कअप को 17% ले गए, अब 19%
करने वाले, ये तमाम चीजें गैर मकबूल थी। आपसे महंगाई भी बढ़ी 30-35%, लेकिन IMF का एग्रीमेंट, स्टाफ रेगुलर एग्रीमेंट साइन होने के करीब है और उसके बाद बोर्ड मीटिंग में ये अप्रूव हो जाएगा। अगर IMF आप नहीं करते तो डॉलर के तमाम दरवाजे आपके लिए बंद थे, डोनर्स एजेंसीज के फंड्स भी आपके पास नहीं आ रहे थे और दोस्त ममालिक के जो फंड्स आने थे, जो वादा किया था, वो भी कतरा रहे थे क्योंकि वो IMF का एग्रीमेंट दिख रहे थे। तो IMF उम्मीद है पाकिस्तान की जो छोटा सनतकार है, आप खुद ज़रा बिजनेसमैन है, कोई उम्मीद है आवाम के लिए भी और बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी? देखिए, IMF के एग्रीमेंट आने के बाद कदरे हालात बेहतर होंगे, कुछ फंड्स का इनफ्लो भी होगा, डोनर्स एजेंसी से भी और फ्रेंडली ममालिक से भी, और कुछ रुपए पे प्रेशर कम होगा। लेकिन ये मत सोचिए कि IMF आने के बाद तमाम मसाइल आपके हल हो जाएंगे। वक्त खत्म हो गया सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। अगले किसी प्रोग्राम में आपको दोबारा मौका देंगे। और नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।